Good morning, class. So, today we are starting with our first chapter, and that chapter is crop production and management. Okay. So, when we start with this chapter, first thing that it is started with is about India, our country. We all know that India is very highly populated country. It is second largest populated country in the world. First one is our China. So after China, India is second largest populated country. So इतनी बड़ी population को feed करना, it's a great challenge in front of our country. So India की इतनी growing population को feed करने के लिए the only one solution is good crop production. और गुड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वी नीड सेवरल प्रैक्टिसेस जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो वी आर अगेन एंड अगेन टॉकिंग ऑफ अ टर्म क्रॉप. सो क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप आपके प्लांट से ही होते हैं, यूजफुल प्लांट्स जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक सेम प्लेस पे कल्टिवेट किए जाते हैं. Okay, so how we can define crop? Crop can be defined as same kind of plants cultivated at a place. Okay, एक हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स, हम देखते हैं वीट की फील्ड्स है, पैडी की फील्ड्स हैं, कॉटन की फील्ड्स हैं. सो ये सब जो हमारा यूजफुल प्लांट जो एक प्लेस पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में कल्टिवेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप. ओके, नाउ इंडिया में जो हमारे पास क्रॉप्स है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से सीज़न में कल्टिवेट होती है, कौन से सीज़न में हार्वेस्ट होती है. बेसिकली दो कैटेगरीज में हमारा डिवाइडेड होते हैं. वन इज़ राबी क्रॉप एंड अनदर इज़ खरीफ क्रॉप. राबी के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे वीट की हमारी जो क्रॉप है, देन ग्राउंडनट की जो क्रॉप है, मस्टर्ड की क्रॉप है, वो हमारे राबी की क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं. खरीफ की हमारी क्रॉप्स होती हैं मेज़ हो गए, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ऑल दीज आर आवर खरीफ क्रॉप्स. फाइन. तो कोई भी अगर हमें क्रॉप को कल्टिवेट करना है, वेदर इट इज़ राबी क्रॉप और अ खरीफ क्रॉप, हमें सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है. And these agricultural practices must be followed to get a good cultivation of crop. और ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपके बुक में बहुत अच्छे से ब्रीफली बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है. आप अपनी बुक में से, टेक्स्ट बुक मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर. ओके, and in next class we will also discuss these agricultural practices one by one. This is very important topic from this chapter, agricultural practices. So agricultural practices में सबसे first जो हमारी practice आती है, that is preparation of soil. The soil in which the crop is to be cultivated, that should be properly prepared firstly, so that वो crop उसमें अच्छे से cultivate की जा सके and we get a good harvest from that crop. So first important agricultural practice is preparation of soil. So once your soil is prepared, second important practice is sowing. सीड को उस prepared soil में किस तरह से सो करें so that वो properly उसमें cultivate हो सके और अच्छा सा harvest हमें provide कर सके. Once the seed is sown, we need to provide nutrients to that seed. अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे तो इट विल ग्रो नाइसली. सो सोन सीड को न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड करते हैं, और सीड के लिए न्यूट्रिएंट्स हमारे मिलते हैं फ्रॉम आवर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, देन मैन्योर और फर्टिलाइज़र के साथ, इन न्यूट्रिएंट के साथ बेसिक फूड जो प्लांट का होता है, दैट इज़ वाटर. सो दैट इज़ टू बी प्रोवाइडेड. एंड वाटर प्रोवाइड करने की प्रैक्टिस को हम कहते हैं इरिगेशन. बड़ी बड़ी फील्ड्स को हम कैसे इरिगेट कर सकते हैं, कैसे हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं. ओके,
Now when we are providing good water, good manure, good fertilizer to your crop, वो बहुत अच्छे से हमारा ग्रो करता है, लेकिन क्रॉप के साथ साथ समटाइम्स अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. These unwanted plants are called weeds that we don't need. अगर weeds को रिमूव नहीं किया गया तो जो हम न्यूट्रिएंट्स, जो हम वाटर क्रॉप को प्रोवाइड करना चाहता है, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग crop and weeds. So we need to protect our crop from these weeds. So what are the methods of removing weeds? How we can protect our crop from weeds? That is another agricultural practice. Then ये सारे favorable conditions जब seed को मिलते हैं, it grow into a good plant, और उस good plant को वो जब अब well prepared हो गई है हमारी crop, अब उस crop को क्या करना होता है? We need to हार्वेस्टेड, वो प्रॉपरली हार्वेस्ट होनी चाहिए. हार्वेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में जब आपके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्रॉप को हार्वेस्ट करना होता है, सो वी नीड टू यूज सर्टेन प्रैक्टिसेस, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, सर्टेन टूल्स. तो वो हम वी विल डू दैट ऑल अंडर आवर नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज हार्वेस्टिंग. And once your crop is harvested, अब हमारे पास product है. We have cereal, we have cotton, we have mustard, whatever crop we are harvesting. तो जो हमारे पास crop harvesting के बाद large quantity में product आया है, उस product की proper storage करना it's very necessary, क्योंकि वो बहुत large quantity में होता है. We need to store it firstly before we cannot directly supply it from the fields. So from fields, firstly the crop need to be stored at proper places in a proper way. So storage की बहुत सारी techniques हमारे पास होती है. That also is an important agricultural practice. This also we will discuss. Okay. So in all we have 7 very important agricultural practices. सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर करना, प्रिपेयर्ड सॉइल में सीड को सो करना, उस सोन सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, उसको फूड प्रोवाइड करना इरिगेशन के थ्रू, उसमें से अनवांटेड प्लांट्स वीड्स को रिमूव करना, प्रिपेयर्ड क्रॉप को हार्वेस्ट करना और हार्वेस्टेड क्रॉप को प्रॉपरली स्टोर करना. These are 7 very important agricultural practices. If we follow them properly, हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है. और फार्मर की ये सारी मेहनत के बाद, ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है हमें, whatever crop we are cultivating for that. So these are important agricultural practices. Next class में हम इनको one by one थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आप टेक्स्ट बुक में से उसको ब्रीफली रीड कर सकते हो, उसको अच्छे से रीड करना. एंड बेस्ड अपॉन दीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वी हैव सर्टेन असाइनमेंट क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू. आप उनको ट्राई करना. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दीज प्रैक्टिसेस one by one.